हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पैकेज का जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था अनाउंस। 20 लाख करोड़ के पैकेज का, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल, और उसकी डिटेल हमने दी आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। उसमें कौन कौन से रिलीफ होंगे, कौन कौन से रिलीफ दिए गए हैं इंडस्ट्रीज को और बिजनेस को, इसकी बात करेंगे आज हम वीडियो में। क्या फायदा होने वाला है आपको इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से, उसकी बात करेंगे। क्या टैक्स और पीएफ रिलेटेड रिलीफ दिए गए हैं इसमें, उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो व्यूअर्स, जो फोकस रहा है गवर्नमेंट का इस रिलीफ पैकेज को अनाउंस करते वक्त, वो स्पेशली रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे। एमएसएमई सेक्टर फोकस एरिया, कंसर्न एरिया रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि यही वो सेक्टर है जिसको इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी सेक्टर को पड़ा है। इसलिए इस रिलीफ पैकेज को अनाउंस करते वक्त इस सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, इस सेक्टर को फोकस एरिया दिया गया है। सो एमएसएमई के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिलीफ दिए गए हैं इस इकोनॉमिक पैकेज में। सबसे पहले जो जिन एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ तक का है 31 अक्टूबर 2020 तक, तो उन्हें मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन मतलब गारंटी फ्री लोन उन्हें मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का कोष रखा है, रिजर्व रखा है, जिसको यूज किया जाएगा एमएसएमई को लोन देने के लिए। एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है, टर्नओवर क्राइटेरिया कम कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। तो एमएसएमई सेक्टर को स्पेशली ध्यान रखा गया है और एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब इसका एक्चुअल रियल कैश फ्लो इस पैकेज का सामने आएगा, तभी इसके बेनिफिट्स को बताया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या रिलीफ दिए गए हैं इस पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के अलावा। बात करते हैं पीएफ से रिलेटेड मेजर्स। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड रिलीफ दिया गया है। आपको याद होगा गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड रिलीफ, एपीएफ से रिलेटेड रिलीफ अनाउंस किया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि जिन एंटरप्राइज, जिन एस्टैब्लिशमेंट के में है टोटल एम्प्लॉयज 100, जिन एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉय का नंबर मतलब 100 एम्प्लॉयज हैं, उसके 100 एम्प्लॉयज से ऊपर एम्प्लॉयज नहीं है, और 90% एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000, 90% एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी उसके पीएफ में, एम्प्लॉय के साइड से भी और एम्प्लॉयर के साइड से भी। ये रिलीफ दिया गया था जून 2020 तक, तो इस रिलीफ को एक्सटेंड कर दिया गया है अगस्त 2020 तक। अगस्त 2020 तक ऐसे एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये रिलीफ 2500 करोड़, 2500 करोड़ का रिलीफ देगा इन एस्टैब्लिशमेंट्स को। इसके अलावा जो आपका 12% का रेट होता था ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए, पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अपने पीएफ में कंट्रीब्यूट करते थे 12%। तो इस 12% को गवर्नमेंट ने कर दिया है कम। अब 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 12% कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पीएसयूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पीएसयूज के केस में अभी भी वही 12% मतलब टोटल 24% कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पीएफ से रिलेटेड ये मेजर्स दिए गए हैं। इस पीएफ का जो रेट है कम करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो, जो पहले कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो जा रहा था टोटल 24%, मतलब आपकी सैलरी से 24% की डिडक्शन हो रही थी एवरी मंथ। तो अब जाएगा वो 20%, 4% से लिक्विडिटी आपके हाथ में पड़ गई, मतलब आपका टेक होम सैलरी, आप अपने घर जो सैलरी लेके जाओगे उस सैलरी का अमाउंट बढ़ गया। ईच एम्प्लॉय टेक होम सैलरी इंक्रीज हो गया। एम्प्लॉयर का कॉस्ट हो जाएगा उससे कम,
एम्प्लॉयर, कुछ एम्प्लॉयर के केस में जो इंटरनेशनल वर्कर, जो फॉरेनर्स को एम्प्लॉयमेंट पर रखते हैं, तो फॉरेनर्स को जो एम्प्लॉयमेंट पर रखते हैं इंटरनेशनल वर्कर कहते हैं उन्हें। इंटरनेशनल वर्कर्स जो होते हैं उनके केस में इंडियन कंपनीज को पीएफ का बेनिफिट देना पड़ता है, उनका पीएफ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल वर्कर्स नॉर्मली केसेस में इस पीएफ कंट्रीब्यूशन के खर्चे को बेयर नहीं करते और क्रॉस अप मेथड चलता है और कंपनी को, एम्प्लॉयर को ही इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो उस केस में कॉस्ट ये जो 10% कर दिया गया है अब पीएफ का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं कि पीएफ के अलावा और हमारे पास डायरेक्ट टैक्स में क्या रिलीफ दिए गए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में रिलीफ दिया गया है, टीडीएस और टीसीएस के रेट्स को कर दिया है कम 25% से। जो एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट है आपका, टीसीएस रेट है, उसमें आप 25% कम कर दो। अगर आपका 10% का रेट है तो अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 7.5% के रेट पे। ये लोअर टीडीएस और टीसीएस रेट आपके एप्लीकेबल होंगे कल से ही, 14 मई 2020 से लेके पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2021 तक ये चलेगा। पूरे साल के लिए, कल से लेके पूरे साल तक के लिए आप इस रिड्यूस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करोगे। और ये टीडीएस का जो रिड्यूस रेट है ये एप्लीकेबल होगा नॉन सैलरी केसेस में, मतलब सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है उस पे ये रिड्यूस रेट आपका एप्लीकेबल नहीं है, वो अभी भी एग्जिस्टिंग स्लैब रेट पे ही डिडक्ट होगा। ये एप्लीकेबल है आपका जो इंटरेस्ट, एफडी पे जो आपका इंटरेस्ट होता है उस पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, उस पे टीडीएस डिडक्ट होता है 10%, अब होगा वो 7.5%। कंसल्टेंसी फी, प्रोफेशनल फी जिस पे टीडीएस डिडक्ट होता है 10%, अब वो डिडक्ट होगा 7.5%। टेक्निकल फी जो इस साल से 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होता है वो भी 25% से कम हो जाएगा। तो इस तरह से रेंट का भी आपका और बाकी टीडीएस के रेट भी सब 25% से कम हो जाएंगे। तो आप अब करोगे 25% लेसर, 25% लेस करके एग्जिस्टिंग रेट से उस पे आप डिडक्ट करोगे उस टीडीएस को। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक कंसल्टेंट को आप फीस पे करते हो 1 लाख की, जो आप पहले पे करते थे तो आप 10% का टीडीएस डिडक्ट करते थे, मतलब 10,000 आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और उसको 90,000 आप पे कर देते हो। लेकिन कल के बाद और पूरे साल में 31 मार्च 2021 तक अब आप 7.5% पे उसका टीडीएस डिडक्ट करोगे और 7,500 आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और आप उसको पेमेंट करोगे 92,500। आप डिफरेंस देख रहे हो, 2500 रुपए अब उसको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर टीडीएस रेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि जिसको मैं पेमेंट कर रही हूँ, या फिर ये मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे कोई टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर रहा है, जो मेरा पहले 10% टीडीएस डिडक्ट करता था, अब वो मेरा 7.5% टीडीएस डिडक्ट करता है। तो मेरे पास इस वक्त तो कैश फ्लो, मेरे हाथ में जो इनकम आई वो ज्यादा आई इन कंपैरिजन टू माय अर्लियर इनकम, उससे ज्यादा आई जो मुझे पहले मिलती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी फाइनल टैक्स कंप्यूटेशन में जो मुझे अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर आप कह सकते हो इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स पे करना होता है, उसमें वो भी कम हो जाएगा। नहीं, वो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स होगा। और इस केस में ये हो सकता है क्योंकि आपका टीडीएस यहाँ पे कम कट रहा है, तो आपको आगे जाके अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे या मार्च 2021 तक जब आप पहुंचोगे और आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो वहां पे आपको पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन ये उनके लिए फायदेमंद है जिनके केसेस में टीडीएस बनता ही नहीं है, मतलब जिनके केसेस में पूरे साल की इनकम इतनी नहीं होती कि उनका कोई टैक्स बनता हो, लेकिन वो ऐसी सर्विस दे रहे हैं कि उनका टीडीएस काटना जरूरी होता है। जो उनको पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस जरूर काटेगा, तो उस केस में वो बाद में जाके रिफंड अप्लाई करते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है कि बाद में उनका टैक्स थोड़ा सा टैक्स बनता है और टीडीएस कटने की वजह से उन्हें थोड़ा रिफंड अप्लाई करना पड़ता है। तो हो सकता है 7.5% या रिड्यूस रेट 25% लेसर जो माइनस करने के बाद जो रेट आएगा
उसमें ऐसा रेट आया या इतना टीडीएस डिडक्ट हो गया कि बाद में ना तो उन्हें रिफंड अप्लाई करना पड़ा, ना ही उन्हें टैक्स पे करना पड़ा। तो उन कैटेगरीज के लिए ये फायदेमंद है। बाकी केसेस में हो सकता है कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट अभी आपके हाथ में आप कैश फ्लो ज्यादा होगा, आपके पास इनकम ज्यादा आएगी। तो टीडीएस टीसीएस रेट रिड्यूस कर दिया गया है। और रिलीफ देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स में और कौन से रिलीफ दिए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब जो अभी 31 मार्च 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी थी वो फाइल करनी थी पहले 31 जुलाई तक, जो नॉन टैक्स ऑडिट और इंडिविजुअल का केस है, और जो कंपनीज हैं और जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनको करनी थी 31 अक्टूबर तक। तो उनके लिए इस ड्यू डेट को कर दिया गया एक्सटेंड। अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो 30 नवंबर 2020 तक। तो ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। उसके बाद टैक्स ऑडिट, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, मतलब जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर 2 करोड़ से ज्यादा है और उनकी कैश में ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है, लाइक उनकी कैश में ट्रांजेक्शन होती है वो 5% होती है बस, तो उस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। और टैक्स ऑडिट कराने की आपकी ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, जो ड्यू डेट थी वो थी 30 सितंबर। इसको भी बढ़ा दिया गया है, आप अपने टैक्स ऑडिट को कंप्लीट कर सकते हो 31 अक्टूबर 2020 तक। सारे जो पेंडिंग रिफंड्स हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, मतलब पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, आपके LLPs, आपकी और NGOs, इन सबके जितने भी पेंडिंग रिफंड्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे पेंडिंग रिफंड्स को जल्दी से जल्दी पे कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने पहले भी जिन लोगों के 5 लाख से कम की इनकम थी उनके सबके रिफंड प्रोसेस कर दिए थे। तो इसी तरह से इन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के रिफंड को भी जल्दी से जल्दी इशू कर दिया जाएगा। असेसमेंट जिनकी डेट जो टाइम बार्ड होने वाली थी 30 सितंबर 2020 को, उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उन असेसमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है 31 दिसंबर 2020 तक। और जो असेसमेंट टाइम बार होने वाली थी 31 मार्च 2021, उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। और विवाद से विश्वास स्कीम को जो उसमें आपको रिलीफ दिया गया था कि आप विदाउट एडिशनल अमाउंट अपना अमाउंट पे कर सकते हो, विवाद से विश्वास में पेमेंट कर सकते हो, उस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब आप विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट इसको 31 दिसंबर 2020 तक पे कर सकते हो। सो ये रिलीफ थे जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किए आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आज जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसके रिलीफ्स आपको समझ आए होंगे कि क्या क्या हमें टैक्स में और पीएफ में रिलीफ दिए गए हैं, क्या क्या एमएसएमई के लिए होने वाला है। एमएसएमई को जो भी आपका ये लोन कोलेटरल फ्री लोन अनाउंस हुआ है, ये ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा, ट्यूसडे से लोन पेयर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक एमएसएमई हैं तो ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।